हासिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे गया और शायद उसको वहां पर एक दौरा पड़ गया, क्योंकि जिस प्रकार की वो स्टेटमेंट दे रहा है उससे ये चीज प्रूव होती है कि उसका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उसको इलाज की आवश्यकता है, उसको देश में हमारे आना चाहिए। आगरा में हमारे पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जहां पर उसका इलाज बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बार बार वो जिस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे रहा है कि मैं भारत के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करूंगा, फिर कहता है कि मैं जामनगर में जो रिलायंस की रिफाइनरी है उस पर न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करूंगा, और फिर कहता है कि अगर मुझे भारत के साथ भारत को डुबाना है तो उसके साथ साथ आधे वर्ल्ड को भी ले डूबूंगा। इससे हमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए कि ऐतिहासिक तौर पर पाकिस्तान ने जब जब न्यूक्लियर रेटरिक का प्रयोग किया है, यानी कि इस प्रकार की अजीब स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया है, हमेशा वो एक बार्गेनिंग चिप के तहत प्रयोग करता है। पाकिस्तान का उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। पहले इग्नाइट करो डिबेट को न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स देके, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करके। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर देखते हैं कि अगर वर्ल्ड में कोई पाकिस्तान को इन स्टेटमेंट्स के बाद भाव नहीं देता है तो पाकिस्तान नेक्स्ट स्टेप पर गेम लेके जाता है और कहता है कि मेरे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं, कल को वो नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन जिनको हम पनाह देके अपने रिश्तेदार बना के रखते हैं, उनके हाथ लग जाएं तो फिर हमें मत बोलिएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि हिस्टोरिकल लेवल पर जो हमने बिहेवियरल एनालिसिस वर्ल्ड का किया है कि जब भी पाकिस्तान या तो फर्स्ट या सेकंड सहारा लेता है इन दो पॉइंट्स का, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज तुरंत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाती हैं। अब आप गेम को समझ रहे होंगे। यहाँ पर पाकिस्तान अगर अमेरिका के सॉइल पर खड़े होकर ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेरिका से वो इन्वेस्टमेंट सीख करे, क्योंकि चाइना जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से गूंज रहा है, चाइना आज की डेट में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के अंदर पैसा लगाने की परिस्थिति में है नहीं। तो उसको पैसा अगर अमेरिका से चाहिए तो अमेरिका में खड़े होकर ये प्रकार की स्टेटमेंट्स दो, क्योंकि अमेरिका में जितने भी थिंक टैंक्स हैं, अमेरिका में जो सरकार से एसोसिएटेड लोग हैं, वो एक पॉइंट पर आकर अमेरिका की सरकार पर यह दबाव डालेंगे कि देखो पाकिस्तान का समर्थन करके उसको जो है आर्थिक तौर पर यानी कि इकोनॉमिक तौर पर मदद कर दो, अदरवाइज पाकिस्तान जो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है ये शायद सीरियसली ही ऐसा काम कर लेगा। इसी रीजन से आप देखिए कि हमने इन स्टेटमेंट्स को लेकर किसी भी तरीके की कोई सीरियसनेस शो नहीं करी है, और ये भी भारत का एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है कि जब आप इन प्रकार की स्टेटमेंट्स को सीरियसली लेते ही नहीं तो उससे पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता है। तो यहां पर घबराने की आवश्यकता नहीं, ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक है, बार्गेनिंग चिप है। पाकिस्तान ऐतिहासिक तौर से करता आया है। जब जब भूखा नंगा देश इस प्रकार की परिस्थितियों से गूंजता है तो उसके पास कोई और वैकल्पिक तौर पर विकल्प अनफॉर्चुनेटली बचता नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ विकास कार्यों में वो पैसा लगाएंगे जिसके तहत वो इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे, और जब ये चीज पूरी हो जाएगी उसके बाद आप ये देखेंगे कि स्टेटमेंट सडनली देने बंद हो जाएंगे।